नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज बहुत वन वे शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिली और ये बहुत ही बढ़िया मूव यहाँ पर आया, क्योंकि अगर हम ग्लोबल कंडीशन बोले तो ग्लोबल कंडीशन में कोई भी चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम वही वॉर की कंडीशन है जिसका कोई सॉल्यूशन अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये फिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीजन है उसके पीछे का। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कल का जो मैंने ये वीडियो एनालिसिस किया था उसमें मैंने यही बोला था कि मेरा अब ऊपर का कोई बहुत ज्यादा व्यू नहीं है, मेरा डाउन साइड का व्यू है और बढ़िया मूव तब आएगा कि अगर मार्केट इस जगह से रिजेक्शन लेके अगर नीचे की साइड जाती है, मतलब इनिशियली थोड़ा सा ऊपर जाती है और उसके बाद अगर वो फॉल करती है तो एक बढ़िया मूव हमको नीचे का देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट इतनी ज्यादा वॉलेटाइल है और रोज गैप अप और गैप डाउन के फॉर्म में खुल रही है। तो अगर आप यहां पर भी देखें तो जैसा कि एक दिन पहले हुआ था, मार्केट 500 पॉइंट गैप अप ओपन हो गई थी और इस दिन मेरा बुलिश व्यू था। इस दिन के वीडियो में जो कि मैंने 30 मार्च का एनालिसिस किया था उसमें मैंने बोला था कि मेरा एक बुलिश व्यू है और एक हमको अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट 500 पॉइंट गैप अप ओपन हो गई। और सेम इसी तरीके से कल बोला था कि अब मेरा बुलिश नहीं, एक डाउन साइड का नीचे का व्यू है, क्योंकि जो कंडीशन बन रही है अब इसमें मार्केट नीचे की तरफ आएगी। लेकिन अगेन फिर यहां पर अगर हम देखते हैं तो मार्केट जो कल की क्लोजिंग करी है उस कल की क्लोजिंग से यहां पर मार्केट 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन होती है और उसके बाद तकरीबन पहली 5 मिनट की कैंडल में 490 पॉइंट यहां पर डाउन साइड चली जाती है। अब यहां पर आप देखेंगे मैंने टेलीग्राम कम्युनिटी पे अपना एक ट्रेड दिया था जिसपे कि लोगों के 35 से 40 पॉइंट का ट्रेड बना था, लेकिन ये एक्चुअली रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बढ़िया ट्रेड था। और ये जो मैंने नीचे के टारगेट निकाले थे, ये टारगेट कोई हवा में नहीं थे। सबसे बड़ी बात ये कि मार्केट ने मॉर्निंग में एक ये बड़ी सी रेंज बनाई, इसका हम फेवरेट ट्रेसमेंट लगाते हैं और मार्केट ने क्लियर कट 0.38 और 0.5 के जोन से रिजेक्शन लिया, सेलिंग कैंडल बनी। दो चीजें, तीसरा ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था क्योंकि मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, यानी कि कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन था, फेवरेट ट्रेसमेंट का कंफर्मेशन था, प्लस ये एक रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी। तो ये 3-4 चीजें थी जिसकी वजह से यहां पर एक हमने बुलिश व्यू बनाया था। और ये जो टारगेट प्लान किए थे इसके पीछे का बिल्कुल सीधा सा रीजन था, क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूं कि मार्केट आजकल एवरेज 300 पॉइंट की रेंज तो बना ही रही है निफ्टी, क्योंकि मार्केट बड़ी रेंज आजकल बना रही है। तो यहां से यहां तक अगर हम देखेंगे तो लमसम 313 पॉइंट हो गया। 313 पॉइंट मैंने इसलिए पकड़े क्योंकि जो भी राउंड नंबर है उससे 20 पॉइंट ऊपर का और 20 पॉइंट नीचे का एक ट्रैप जोन होता है। तो इस वजह से 22,000 से 22,080 तक का ये मेरा टारगेट था कि अब मार्केट इस फ्लो में नीचे जाएगी तो एक बढ़िया सा हमको नीचे का मूव देखने को मिलेगा, पहला। और दूसरा, अगर हम फिब रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं, क्योंकि जब इस तरीके से कभी लेवल नहीं होते तो हम फिब रिट्रेसमेंट का भी यूज करते हैं और मार्केट उस फ्लो में जाती है। तो हमने यहां बॉटम टू टॉप लगाया और यहां पर आप देखेंगे कि ये 0.5 और 0.6 का लेवल भी लमसम इस जगह पे आ रहा है। तो ये मल्टीपल चीजें थी जिसकी वजह से हमने यहां पर ये टारगेट प्लान किया था। अनफॉर्चुनेटली मार्केट उस मूव में नहीं गई और यहीं पर 30 से 40 पॉइंट का हमको मूवमेंट देखने को मिला। ये आप देख सकते हैं कि ये एनालिसिस था मेरा और ये मेरा 22,095 का मेरा ये टारगेट था और इसके नीचे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन ठीक है, कभी कभी मार्केट आपके हिसाब से वर्क नहीं करती है। ये 9:39 का मैंने स्क्रीनशॉट अपनी कम्युनिटी पर शेयर किया था। तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी मेरा व्यू होता है वो मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। मोस्टली चाहता हूं कि आप लोग इससे कुछ सीखने की कोशिश करें। ये मैं कोई आपको ट्रेड नहीं देता हूं कि यहाँ पर आपको बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए, उसके पीछे की एक कैलकुलेशन होती है और वो मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। और उसके बाद जब मार्केट क्लोज होती है तो मैं उसके पीछे का रीजन भी यहाँ पर आकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने यही टारगेट क्यों दिए, किस वजह से दिए।